क्या कभी सोचा है कि एक चमकते हुए हीरे में, कोयले के काले से टुकड़े में और एक मामूली सी पेंसिल की नोक में आखिर कॉमन क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और हम गोता लगाने जा रहे हैं जीवन के सबसे जरूरी एलिमेंट यानी कार्बन की दिलचस्प दुनिया में। तो सवाल वही है, एक चमकदार हीरा, एक काला कोयला और पेंसिल, इन तीनों में क्या एक जैसा है? सुनने में तो ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने की एक बहुत बड़ी चाबी है। और जवाब है कार्बन। जी हां, बिल्कुल सही। ये सोचना ही कितना कमाल है कि एक ही एलिमेंट इतने अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकता है। एक तरफ दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा, और दूसरी तरफ इतना नरम ग्रेफाइट जो कागज पर निशान छोड़ देता है। ये कार्बन की असाधारण वर्सेटैलिटी ही है जो इसे हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार बनाती है। तो आज के इस सफर में हम कार्बन के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। हम बिल्कुल इसकी बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर इसकी सुपर पावर्स के बारे में जानेंगे, इसके परिवार यानी हाइड्रोकार्बन से मिलेंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना जरूरी रोल निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस अनोखे एलिमेंट के दिल में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कार्बन एटम की बनावट यानी इसके सबसे बुनियादी गुणों को। हर कार्बन एटम के सेंटर में 6 प्रोटॉन होते हैं और यही इसे एटॉमिक नंबर 6 देते हैं। लेकिन असली जादू तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन करते हैं। इन्हीं की वजह से इसे दूसरे एटम्स के साथ एक बहुत ही खास तरीके से जुड़ने की ताकत मिलती है। देखिए, कार्बन ना एक टीम प्लेयर है। ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने के बजाय उनके साथ शेयर करना पसंद करता है। इसी साझेदारी को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और ये एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और स्टेबल बॉन्ड बनाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे दो दोस्त एक ही किताब को शेयर कर रहे हैं। दोनों उसे एक ही समय में पढ़ सकते हैं और ये चीज उन्हें एक साथ जोड़े रखती है। कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और यही शेयरिंग उन्हें मजबूती से एक साथ रखती है। तो कार्बन का सीक्रेट क्या है? ये इतने सारे अलग अलग कंपाउंड्स कैसे बना सकता है जितने शायद ब्रह्मांड में कोई और एलिमेंट नहीं बना सकता? इसका जवाब छिपा है इसकी 2 जबरदस्त सुपर पावर्स में। पहली सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन एक ही समय में 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। जरा सोचिए, जैसे किसी के 4 हाथ हों। यही वो क्षमता है जो कार्बन को जीवन के लिए जरूरी जटिल और अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बनाने की इजाजत देती है। और दूसरी सुपर पावर है कैटेनेशन। ये कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी स्टेबल चेन या रिंग्स बनाने की अनोखी क्षमता है। ये कुछ लेगो ब्लॉक से खेलने जैसा है, बस यहां हम मॉलिक्यूल से खेल रहे हैं। इसी काबिलियत की वजह से कार्बन अनगिनत तरह के कंपाउंड्स बना पाता है। तो अब जब हम कार्बन की सुपर पावर्स को जान गए हैं, तो चलिए इसके परिवार से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन से, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बने होते हैं। ये हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। उस पेट्रोल से जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, उस एलपीजी तक जिसे हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे मीथेन, जो नेचुरल गैस का मुख्य हिस्सा है। वहीं अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे एथीन, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में होता है। और मजे की बात यह है कि हाइड्रोकार्बन्स होमोलॉगस सीरीज नाम की एक चीज बनाते हैं। ये समझिए कि ये कंपाउंड्स का एक ऐसा परिवार है जहां हर सदस्य अपने पिछले सदस्य से सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम से अलग होता है, लेकिन उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी होती हैं। चलिए अब इस केमिस्ट्री को लैब से बाहर निकालकर अपने घरों में लाते हैं। ये देखकर हैरानी होगी कि कार्बन कंपाउंड्स हमारी रोज की जिंदगी में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। एथेनॉल को ही ले लीजिए। ये सिर्फ अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली सॉल्वेंट भी है जो परफ्यूम से लेकर पेंट तक कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। और हाँ, ये एक क्लीन बर्निंग फ्यूल भी है। और फिर आता है एथेनोइक एसिड, जिसे हम सब सिरका या विनेगर के नाम से बेहतर जानते हैं। ये सिर्फ सलाद की ड्रेसिंग के काम नहीं आता, ये एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव भी है जो हमारे अचार और सॉस जैसी खाने की चीजों को लंबे समय तक ताज़ा रखने में मदद करता है।
और आखिर में चलिए उस चीज की बात करते हैं जिससे हम सभी रोज डील करते हैं, सफाई। क्या कभी सोचा है कि साबुन अपना जादू चलाकर गंदगी को कैसे साफ कर देता है? इसका जवाब भी जी हां, कार्बन केमिस्ट्री में ही छिपा है। एक साबुन के मॉलिक्यूल की ना दोहरी पर्सनालिटी होती है। इसका एक सिरा या कह लीजिए इसका सिर पानी से प्यार करता है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और दूसरा सिरा यानी इसकी पूंछ तेल और गंदगी को पसंद करती है, जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। यही ड्यूल नेचर साबुन का इतना असरदार क्लीनर बनाता है। तो होता यह है, साबुन की तेल प्रेमी पूंछें गंदगी और तेल के कणों से जाके चिपक जाती हैं, जबकि पानी प्रेमी सिरे बाहर पानी की तरफ रहते हैं। ये मिलकर एक छोटी सी गेंद जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे मिसल कहते हैं। और फिर जैसे ही हम पानी डालते हैं, पानी इन पानी प्रेमी सिरों को पकड़कर पूरी की पूरी गंदगी को अपने साथ बहा ले जाता है ना कमाल? तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने कार्बन की 2 सुपर पावर्स टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन को समझा। हम हाइड्रोकार्बन के परिवार से मिले और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच का फर्क जाना। और हमने देखा कि एथेनॉल से लेकर साबुन तक कार्बन कंपाउंड्स हमारी रोज की जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। और अब मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कार्बन पर आधारित है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन किसी दूसरे एलिमेंट जैसे सिलिकॉन पर आधारित हो? वो जीवन कैसा दिखता होगा? ये सोचने वाली बात है ना?